तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं जा रहा हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं। कहानी सुनाने का मेरा मकसद यह है क्योंकि आज मुझे एक छात्र मिला जो छात्र काफी टूट चुका था। उस छात्र का कहना था कि सर, इस कोरोना वायरस के कारण मैं कोचिंग में नहीं पढ़ा, इसलिए मैं जब घर पे पढ़ता हूं या यूट्यूब या वेबसाइट के सहारे पढ़ता हूं तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, और जब मैं खुद से किताब उल्टाकर पढ़ने का प्रयास करता हूं फिर भी मुझे समझ में नहीं आता है, और मुझे लगता है कि मैं इस बार 100% फेल कर जाऊंगा। तो मुझे लगा कि शायद उस छात्र के तरह बिहार में और भी तो ढेर सारे छात्र होंगे जो इस परेशानी से गुजर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं उन छात्रों को, खासकर उस छात्र के लिए एक स्पेशल कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं। यदि आप यह कहानी सुनेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि आपके अंदर 100% परिवर्तन आएगा तो आएगा। तो कहानी है, एक गांव में एक प्रसिद्ध साधु रहा करता था। वह साधु इतना प्रसिद्ध था कि अपने गांव के अलावा भी अपने पड़ोसी गांव तक वह काफी प्रसिद्ध था। उस साधु का प्रसिद्ध होने का बस एक ही कारण था। वह कारण था, यदि कोई भी व्यक्ति उस साधु से कोई भी प्रश्न पूछे तो उसका जवाब साधु बस 1 सेकंड के अंदर दे देता था, जिसके कारण वह साधु अपने गांव के साथ साथ अपने पड़ोसी गांव में भी काफी प्रसिद्ध था। यह प्रसिद्धि देखकर 2 शरारती बच्चे लगभग 10 साल के थे। उन्होंने आपस में विचार किया कि देखो, साधु बहुत घमंडी है, उस साधु से हम दोनों एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि साधु के पास जवाब ही नहीं होगा और साधु का घमंड टूट जाएगा। तो दोनों बच्चों ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें साधु फंस जाए। तो काफी तर्क वितर्क करने के बाद उस शरारती बच्चों को 3 प्रश्न सूझा। शरारती बच्चों ने कहा कि साधु से हम 3 प्रश्न पूछेंगे और उस 3 प्रश्न में जो तीसरा प्रश्न होगा उसमें 100% साधु फंसेगा ही फंसेगा। तो उसका मित्र बोला कि आखिर कौन सा 3 प्रश्न है? तो उसका मित्र ने कहा कि देखो, हम लोग एक चिड़िया पकड़ेंगे, ठीक है, और साधु के पास जाएंगे और उस चिड़िया को अपने पीछे से हाथ से छुपा लेंगे, ठीक है, और छुपा करके पूछेंगे कि आप बताइए कि मेरे पीछे क्या है, मैंने क्या छुपाया है? तो साधु बोलेगा कि पक्षी छुपाया है। फिर शरारती बच्चा बोला, अब हम पूछेंगे यह पक्षी कौन सा पक्षी है? तो साधु बोलेगा कि चिड़िया है। तो उसका दोस्त कहा कि देखो, पहला और दूसरा प्रश्न में तो कोई दम ही नहीं, आसानी से साधु बोल देगा। फिर उसका मित्र ने कहा कि देखो, जब तीसरा प्रश्न पूछेंगे उसमें साधु 100% फंस जाएगा, क्योंकि मेरे जो पीछे चिड़िया होगी वह चिड़िया जिंदा होगी, ठीक है, और हम साधु को कहेंगे यह चिड़िया जीवित है कि मरी हुई। यदि साधु ने कहा कि यह चिड़िया मरी हुई है तो हम लोग चिड़िया को नहीं मारेंगे, और साधु कहेगा यह चिड़िया जीवित है तो उसी टाइम पीछे से चिड़िया का गर्दन मरोड़ देंगे, तो वह पक्षी उसी टाइम दम तोड़ देगा। यानी कि साधु कुछ भी कहे उसका जवाब गलत होगा, ठीक है। यानी साधु कहेगा पक्षी जिंदा है तो पक्षी का पीछे से गर्दन मरोड़ दिया जाएगा, यानी पक्षी मर जाएगा, और साधु कहेगा कि पक्षी मरा हुआ है तो पक्षी ऑलरेडी क्या रहेगा, तो जिंदा रहेगा। तो दोनों मित्र ने कहा ये तो तीसरा सवाल पूरा का पूरा बेहद ही काफी मजबूत सवाल है, इसमें तो साधु फंसेगा ही फंसेगा। और दोनों मित्र विचार करके उस साधु के पास गए, और साधु के पास जा करके उन्होंने कहा कि साधु, आप यह बताइए कि मेरे पीछे क्या है, मैंने क्या छुपाया है? तो साधु तुरंत बोलता है पक्षी। फिर पूछा दूसरा सवाल है कि यह पक्षी कौन सा पक्षी है? तो साधु ने जवाब दिया यह पक्षी चिड़िया है। फिर बच्चों ने पूछा, अब यह बताइए कि जो चिड़िया है वह जीवित है कि मरी हुई है? साधु रुका, सोचा और सोच के कहा, वह जवाब दिया। पता है क्या जवाब दिया?
साधु ने कहा वह तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, उस पक्षी को जिंदा रखना या मारना वह तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मतलब कि आपके हाथ में अभी क्या है, तो आपके हाथ में अभी समय है और आपके हाथ में है कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आप बिहार बोर्ड में टॉप कर सकते हैं कि फेल कर सकते हैं, कि अच्छा नंबर ला सकते हैं, वो आपके हाथ में है। ठीक है, यदि आप कोचिंग नहीं भी पढ़ते हैं तो आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, कम से कम बस 3 घंटा डेली पढ़िए। जो समझ में नहीं आ रहा है उसे रिपीट करके पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यदि और समझ में नहीं आता है तो YouTube का, वेबसाइट का आप सहारा लीजिए। एक नहीं 10 वीडियो देखिए। मेरे वीडियो के साथ साथ यदि आप किसी और का वीडियो मिले तो उनका वीडियो देखिए। आप देखना, आप 100% पूरा कोर्स खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो प्यारे बच्चों, 100 मील की यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है। यानी कहीं सफर भी करिएगा तो सफर करने के लिए आपको पहला कदम रखना ही पड़ेगा। इसलिए आज से यह शपथ लीजिए कि हम बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए आप अपना पहला कदम रख रहे हैं। और पहला कदम का रिक्वायर्ड क्या है कि 3 घंटा डेली पढ़ना, वो भी खुद से। आप कुछ भी पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता, बस 3 घंटा रेगुलर डेली पढ़िए। यदि आप 3 घंटा प्रत्येक दिन पढ़ते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आपका 65%, मिनिमम 65% कोई नहीं काटेगा। आप खुद से भी पढ़िएगा फिर भी आपका मिनिमम से मिनिमम 65% आएगा ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि कोई ऐसे बच्चे आपके मित्र हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।